नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने वह कर दिखाया जो लंबे अरसे तक सिर्फ एक सपना लगता था। उन्होंने उस खेल में सबसे बड़ा खिताब जीता है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है। जी हाँ, बात क्रिकेट की। अक्सर तानों और धमकियों का सामना करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और जज्बे से क्रिकेट विश्व कप का खिताब पहली बार अपने नाम किया। टीम इंडिया ने महिला वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में नवी मुंबई स्थित खचाखच भरे डी.वाई. पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया तो पूरा स्टेडियम भारतीय ध्वज तिरंगे से लहरा उठा। क्रिकेट मैदान पर विश्व कप की जीत के साथ जश्न के साथ तिरंगा लेकर दौड़ती बेटियों को देखकर हर भारतवासी ठीक उसी तरह झूम उठा जब 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार पुरुषों के क्रिकेट का विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। इस बार भी महिला क्रिकेट की टीम जीत का हर एक खिलाड़ी की संघर्ष और साहस की कहानी बयां करती है। 52 साल के महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में यह भारत का पहला वनडे विश्व कप का खिताब है। भारत की बेटियों की इस जीत पर हर भारतवासी को गर्व है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया को अपने बधाई संदेश में कहा भी कि भारत की बेटियों की यह जीत हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। दरअसल ये जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के नए युग की शुरुआत है। भारत की यह जीत देश के खेल इतिहास का एक स्वर्ण अध्याय है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात महिला विश्व कप में भारत की जीत का क्या संदेश है, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर वुमेन क्रिकेटर और अर्जुन अवार्डी पूनम यादव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। मैं बता दूं, जब भारत की महिला क्रिकेट टीम इतिहास रच रही थी तब पूनम यादव जी पूरे देश को अपनी कमेंट्री के द्वारा उस जीत से रूबरू करा रही थी। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नीरू भाटिया जी जो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नीरू जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर सी बात है, पूरे देश में जश्न मन रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी सहित तमाम लोगों ने, गणमान्य लोगों ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया को क्या बधाई संदेश दिया। क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। पूनम जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा क्योंकि आप इस ऐतिहासिक जीत की गवाह हैं। आपने लाइव देखा है चीज़ों को। मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूरे देश ने देखा है, आप कैसे देखती हैं जो महिलाओं ने एक इतिहास रचा है क्रिकेट में, उस खेल में जो ये माना जाता था कि ये पुरुषों का खेल है, महिलाएं इसमें क्या कर सकती हैं, लेकिन महिलाओं ने वो कर दिखाया जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। क्या कहना है आपको इस जीत पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि उन सभी भारत की बेटियों को मेरा सलाम है और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है ना, क्योंकि वो क्षण हम लोगों ने भी देखा है। 2017 में खेला था वर्ल्ड कप और 2005 में सीनियर प्लेयर्स जो हमारे थे खिलाड़ी, उन सबका सपना था। और उससे पहले डायना ईडल जी, शांतारंगा स्वामी, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे, सीनियर खिलाड़ी रहे, जिनका सबका ये सपना था। वो सारे ही महिलाओं का वो सपना था, उनको उन्होंने अपनी आंखों से जिया है। और कल मैंने जब कमेंट्री कर रही थी तो इमोशनल हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि
2017 का जो वर्ल्ड कप था उसमें वो 9 रन की हार, वो टीस का बदला इस भारतीय टीम ने लिया हमारे जरिए, क्योंकि मैंने एक मैसेज भी दिया था कि वो रिवेंज, वो बदला हमें लेना है। क्योंकि जितनी भी भारतीय टीम में खिलाड़ी है ना, वो अपने आप में विजेता है। एक एक खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है, उनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। और वो जो एक स्टार जिसकी हम बात करते हैं ना, सदियों से हमें इंतजार था कि वो स्टार, वो जो हमारे टी शर्ट पे आना चाहिए एक सितारा, वो लग चुका है। और मुझे लगता है इसको अभी हम कायम रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीसीसीआई ने बहुत सपोर्ट किया है। जी और जैसा सर जो है उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, बीसीसीआई ने भी। और जिस तरीके से आप सीओई बेंगलोर में है, मुझे लगता है वहां पे जिस तरीके की प्रैक्टिस चल रही थी, मैं वहां पे गई थी और सारे ही सपोर्ट स्टाफ, क्योंकि काफी हद तक मुझे लगता है सपोर्ट स्टाफ के लिए भी काम चल रहा था, और सारे ही प्लेयर्स पे इंडिविजुअली एक एक प्लेयर्स के लिए काम किया जाता था। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज हमारे टाइम पे नहीं थी, उससे पहले 2005 में भी ये फैसिलिटीज नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे महिला भारतीय टीम जो इस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, ये सब हकदार है इससे भी ऊपर की फैसिलिटीज के लिए। और मैं चाहूंगी कि आगे आने वाला टाइम भारतीय महिला टीम का हो। जी, मैंने इसीलिए इस बात को उठाया क्योंकि जब बात क्रिकेट की होती थी और महिला क्रिकेट की जाती थी तो मजाक और ताने ये सुनने को मिलते थे, हंसते थे लोग, लेकिन महिलाओं ने एक इतिहास रच दिया। मैं नीरू जी आपसे जानना चाहता हूं उस पल को। दरअसल तुलना 1983 से हो रही है जब कपिल देव के नेतृत्व में, कपिल देव जी की कप्तानी में भारत ने इतिहास रचा था और हार को जीत में बदलकर विश्व कप पर कब्जा भारत ने किया था। आप कैसे देखती हैं महिलाओं की इस जीत को? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक इतिहास रचा है, कैसे देखती हैं आप? नहीं, ये वाकई बिल्कुल 1983 जैसी बड़ी मोमेंट है इंडियन क्रिकेट में। क्योंकि 1983 की जीत ने एकदम से क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है, कितना पैसा आता है उसमें, कितने लोग जुड़ते हैं इस खेल के साथ, कितने इस गेम को फॉलो करते हैं, सब बदल डाला था पूरी तरह से। और मैं मानती हूँ कि ये वर्ल्ड कप विन भी भारतीय महिला टीम क्रिकेट को बिल्कुल बदल डालेगी। जी जितने लोग आए थे कल, स्टेडियम आपने देखा, डीवाई पाटिल स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सब फाइनल के लिए आए थे, सब इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे, होम टीम को। बाहर कतारें लगी हुई थी 2 दिन से, जो जिनको टिकट नहीं मिल रही थी वो हताश वापस लौट रहे थे। लोगों ने कस्बों में, गांव में, डिफरेंट सिटीज में टीवी पे ये सारे पल देखे और फॉलो किए। और ये नहीं है कि उनको बोला गया, क्या फोर्स किया गया, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से, खुशी से ये भारत की जीत देखी। जी बिल्कुल नीरू जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन पूनम जी, अगर मैं कहूं तो मुझे 1983 की वो जीत याद आ गई जब पूरा भारत झूम रहा था, नाच रहा था, जब कपिल देव जी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पुरुषों का विश्व कप पहली बार जीता था। और कल वो दृश्य मैंने भी देखा जब सड़कों पर लोग बेटियों की इस जीत का जश्न मना रहे थे। क्या बदलाव आएगा, क्या बदलाव देखती हैं आप? देखिए, बदलाव अगर आप 2017 के बाद से देखेंगे ना, तो मुझे लगता है वहीं से चेंजेस आने शुरू हो गए थे। जी वरना 2005 में भी हमारी महिला टीम पहुंची थी फाइनल्स में, लेकिन उनको ना टीवी पे टेलीवाइज किया जाता था, ना कोई उनका नाम लेता था महिला खिलाड़ियों का। तो मुझे लगता है वो जो 2017 का जो वर्ल्ड कप रहा है, उससे लेके अभी तक का सफर भारतीय महिला टीम ने ग्रूम करा है। और उन्होंने मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। और फैसिलिटीज वाइज भी मुझे लगता है आगे जाने वाला है भारतीय महिला टीम। क्योंकि 2017 में मुझे याद है कि मेरे घर वाले सारा बड़ा स्क्रीन लगा के देख रहे थे वो फाइनल्स। जी लेकिन वो 9 रन की हार से सीख बहुत कुछ मिली। और इस वर्ल्ड कप में मुझे लगता है लड़कियों ने इतिहास रच दिया है। आगे आने वाला टाइम महिला टीम का होने वाला है। और अगर आप देखेंगे ना, इनका जो सपोर्ट स्टाफ है ना, वो टीम के प्लेयर्स से ज्यादा है। तो एक एक खिलाड़ी पे उतना वर्क करा जा रहा है। आप तराशते हैं एक एक खिलाड़ी को उतना। अगर हमें भी उतनी फैसिलिटीज मिलती तो शायद हम भी उस मुकाम तक होते। लेकिन जब ये फैसिलिटीज मिलती हैं तो आप और अच्छा करने का कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से भारतीय महिला टीम ने जता दिया कि हम इस क्रिकेट के लिए बने हैं। और लोगों ने बहुत ट्रोल किया था कि नहीं, जी आप चूल्हा चौका करिए, आप ये क्यों बना, ये चीज क्यों कर रहे हैं, रील बनाइए, ये खेलना आपके बस की बात नहीं है। बोलते थे मेंस का गेम है, वुमेन्स का गेम, ये क्रिकेट नहीं है। तो मुझे लगता है कड़ा प्रहार किया है, एक बहुत बड़ा जवाब दिया है।
सारे ही जो ट्रोल कर रहे थे उन लोगों को, लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट डीवाई पाटिल में मिला है ना, मुझे मुझे लगता है कि सभी लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है भारतीय महिला टीम को। और जो जितने भी सीनियर खिलाड़ी थे, उनकी मेहनत, उनका डेडिकेशन, ये ट्रॉफी हमारी आंखों के जरिए, सारे फैंस के जरिए, मुझे लगता है इन लोगों ने वो पूरा किया, वो सपना। जी बिल्कुल। नीरू जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि बात 2017 की यहाँ पर की गई, और 2017 के बाद अगर मैं बात करूं, खेलो इंडिया की बात की जाए, मैदान पर जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं वो चाहे किसी भी खेल में हों, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतर प्रदर्शन करती नजर आती हैं। क्रिकेट ने उसे एक दिशा देने का काम किया है। खास तौर से महिलाओं की अगर मैं बात करूं, खेल की दुनिया में, खेल जगत में, इस बदलाव को आप आगे कैसे देख रही हैं? क्या बदलाव आएगा? नहीं, देखिए बदलाव, आपने सही कहा, महिलाएं आगे हैं। अगर आपको याद होगा कि 2000 सिडनी ओलंपिक्स में सिर्फ एक एक मेडल आया था हमें, भारत को, कन्नम मल्लेश्वरी जी। का, वेट लिफ्टिंग में, वो भी महिला थी। हमें मेरी कॉम जैसी एक बॉक्सर ने मेडल दिलाया ओलंपिक्स में। हमें साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने मेडल्स दिलाए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में और ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में। तो महिला हमेशा स्पोर्ट्स में तो आगे रही हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं मानती हूँ कि आगे आने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028, 2028 के ओलंपिक्स में क्रिकेट भी शामिल है। उसमें भी हमारी टीम अगर इस अचीवमेंट पर और मजबूती से काम करती है और ज्यादा स्ट्रांग बनती है, तो आगे जाके हमें मेडल भी मिल सकता है ओलंपिक्स में। जी, जाहिर सी बात है, अगर बात की जाए एशियाड 82 की और उसके बाद 1983 में क्रिकेट ने जो इतिहास रचा, पुरुष क्रिकेट टीम ने जो विश्व कप जीता था, उसने देश में खेलों की दशा और दिशा को बदलने का काम किया। और उसके बाद 2017 की बात की जाए तो खेलो इंडिया ने दरअसल देश में महिलाओं को खेल के मैदान पर अवसर देने का काम किया। 160% की बढ़ोतरी है देश में अलग अलग खेलों की अगर मैं बात करूं। लेकिन आज हम बात क्रिकेट की कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ने इतिहास रचा है। पूनम जी, अगर बात संघर्ष की जाए, मैं देख रहा था, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि इस टीम की जो भी खिलाड़ी है, उसकी संघर्ष की अपनी एक दास्तां है, अपनी एक कहानी है। कोई झुग्गी झोपड़ी से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्रिकेटर बना है। किसी के पिता ने बड़े संघर्षों के साथ अपनी बेटी को खेलना सिखाया। आप कैसे देखती हैं जो संघर्ष की यह कहानी है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके का हार्ड वर्क बोलते हैं लोग, लेकिन उससे पहले जो पेरेंट्स का जो सपोर्ट चाहिए होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी महिला खिलाड़ी के लिए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, उससे पहले जितने भी सीनियर खिलाड़ी रहे हैं, मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे गांव से आते हैं। जैसे हरमनप्रीत कौर मोगा से आती हैं, और स्मृति मंदाना शांगली से आती हैं। तो वो छोटे छोटे जो गांव कस्बे, वहां से जाकर अपना नाम बनाना, और जो ऐसे गांव हैं जो किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ यहाँ पे भी क्रिकेट होता था। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट करा था, मुझे भी नहीं पता था कि विमेंस क्रिकेट है। जी। मैं बॉयज के साथ खेलती थी। और वैसे ही आज अगर ये क्रिकेट का मैच, कल का मैच देखा होगा लड़कियों ने, तो मुझे लगता है जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे लड़कियों को, मुझे लगता है अब बोलेंगे कि नहीं, आपका फ्यूचर है क्रिकेट में, आप जाइए और अपना जी जान लगा के मेहनत करिए। क्योंकि किसी भी महिला खिलाड़ी के लिए ना, उस मुकाम तक पहुंचना और उसके बाद अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल रहता है। जैसे जेमी ने अपनी कहानी सुनाई, तो मुझे लगता है उससे सारे ही खिलाड़ी गुजरे होंगे। क्योंकि एक एक आपका हार्ड फेस आता है जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी टीम के लिए। जी। तो मुझे लगता है रिलेट कर पाए होंगे सारे ही खिलाड़ी जो उधर खेल रहे हैं। और मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में छोटी छोटी लड़कियां हैं, वो इस स्पोर्ट को क्राइटेरिया मानेंगी। पढ़ाई तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का हमें बोलते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार वाला जी। रहता था हमारा। तो कभी हम लोगों ने इतना पढ़ाई पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो समाज है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको जी। वो किस नजरिए से देख रहा है। बिल्कुल और इस पूनम जी। इतिहास रचने के बाद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला है लड़कियों को। और फैसिलिटीज वाइज अगर आप देखेंगे ना, बीसीसीआई बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है। छोटे छोटे गाँव से एक बोल लीजिए आप, टीम बनाता है, मैचेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं।
जी, जाहिर सी बात है, अगर हम छोटे शहरों की बात करें, क्योंकि अगर बात पुरुष क्रिकेट की जाए तो हर जगह आपको संसाधन मिल जाएंगे, टीमें मिल जाएंगी, लेकिन महिला क्रिकेटर के साथ ये एक समस्या रहती है कि छोटे शहरों में खेलें तो कैसे खेलें, कहाँ खेलें, किस टीम के साथ खेलें, क्योंकि इतनी जो महिला टीम बनाई जाती है 11 खिलाड़ियों की या उससे ज़्यादा, वो एक साथ मिल पाएँ एक जगह, ये भी मुश्किल होता है क्योंकि संसाधनों की कमी आड़े आती है, समाज का नज़रिया आड़े आता है। और मुझे लगता है कि इस जीत के बाद समाज का नज़रिया भी बदलेगा और संसाधनों की सुविधा भी आगे बढ़ेगी। लेकिन नीरू जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, ये संघर्ष की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जो टीम जीती है, भारत की महिला क्रिकेट टीम जीती है, उसके पीछे जो खिलाड़ियों का संघर्ष है, मेहनत है, उनकी दृढ़ता जो है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संदेश में किया है, आप कैसे देखती हैं उसको? छोटे शहरों से निकल के बड़ा मंच। जी, जाहिर है, ये बहुत सही बात आपने बोली है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है लड़कियों को। आप ये देखें, अमनजोत कौर के पिता एक कारपेंटर हैं, जिन्होंने अपने पहले बेटी को खिलाने के लिए खुद ही अपने हाथों से पैड बनाया। उसके बाद उनको लेके जाते रहे साइकिल पे अलग अलग एकेडमीज में कि कहाँ वो अपनी लड़की को ज्यादा बेटर क्रिकेट सिखा सकते हैं। आप देखें, दीप्ति शर्मा, उनके बड़े भैया ने अपनी जॉब छोड़ी, उनको एकेडमी में लेके गए, उनको क्रिकेट सिखाया। आप बात करते हैं जमीमा रॉड्रिक्स की, मिडिल क्लास फैमिली, बॉम्बे से आती हैं या फिर भी बड़ी सिटी से आती हैं जहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट के साधन है, लेकिन फिर भी उनके फैमिली को काफी संघर्ष करना पड़ा, फादर को उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के लिए। आप हमारी कप्तान हरमनप्रीत कौर को ही देख लीजिए, एक छोटे से कस्बे से, मोगा जिले से आती हैं वो। ऐसा नहीं है कि वहां पे क्रिकेट बहुत प्रचलित है या बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश्ड है, तो हर किसी को स्ट्रगल करके आना पड़ा ही है आगे। और पहले की भी जो जनरेशन थी वो भी स्ट्रगल करके आई है आगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी स्ट्रगल नहीं देखी है। बहुत मुश्किल रहा है सफर, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस 2025 की जो वर्ल्ड कप, विश्व कप जीत है, उससे काफी हद तक थोड़ा रास्ता आसान हो जाएगा। जी, बिल्कुल। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि अगर बात हम जीत की करें, जाहिर सी बात है कई टर्निंग पॉइंट थे इस मैच के जिससे बदलाव आया। आप कौन कौन से वो टर्निंग पॉइंट मानती हैं जिसने जीत की जो पटकथा है भारतीय क्रिकेट टीम ने जो लिखी, कौन सा वो टर्निंग पॉइंट था? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि एक गॉड्स प्लान होता है ना, तो जिस तरीके से शेफाली की एंट्री हुई थी और वो 15 में भी नहीं थी, और मुझे लगता है ये किस्मत, ये डेस्टिनी थी, ऊपर वाले ने लिखा था कि उसको मैच में आना है। उससे पहले वो 1 साल तक इंटरनेशनल टीम में नहीं थी, ओडीआई नहीं खेला था, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके और सेमीफाइनल में थोड़ा सा वो चली नहीं, लेकिन जो उनका इंटेंट था ना, वो साफ जाहिर कर रहा था कि मैं इस मुकाम के लिए बनी हूँ, इस सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए बनी हूँ। तो वो खिलाड़ी डोमेस्टिक में मेहनत करते हुए आ रहा था, लेकिन उसको भगवान ने वहां बुलाया कि भाई गॉड्स प्लान है, क्योंकि प्रतिका रावल जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आ रही थी पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन इंजरी पार्ट है किसी भी गेम के लिए। किसी को अगर कोई इंजर्ड होता है तो कोई जरूर आता है। और शेफाली यंग खिलाड़ी हैं, अंडर 19 की ट्रॉफी जीत चुकी हैं वर्ल्ड कप की, तो T20 की। तो मुझे लगता है कि वो एक खिलाड़ी ऐसा है कि जो डायनामिक है, उसने जो स्टार्ट दिया फाइनल में, और मुझे लगता है जो सेमीफाइनल में हमें जो जीत मिली ना जी, वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, उसको जब हमने हरा दिया था तो मुझे लगता है कि 80% हमने काम कर दिया था सेमीफाइनल्स में, कि अब ये जीत, ये ट्रॉफी हमारी है। और शेफाली की नॉक और हमारी दीप्ति शर्मा जो आगरा की है, मैं खुद आगरा से बिलोंग करती हूँ और उसको बहुत छोटे से देखा है। और जैसे मैम ने बोला कि उसके भाई ने अपना जॉब छोड़ दिया था अपनी बहन को प्रैक्टिस कराने के लिए, और मुझे लगता है कि उसके भाई का जो केयर था ना अपनी बहन के लिए। और अभी भी दीप्ति शर्मा घर पे बहुत कम रहती हैं, पूरे साल भर बाहर रहती हैं, अपनी फैमिली से दूर रहती हैं। डेडिकेशन उनका अपने गेम के लिए है ना, वो कप में भी एक्सपीरियंस है उस खिलाड़ी। मुझे लगता है ये जो 2 खिलाड़ी है ना, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। और रिचा, जिन्होंने बहुत अच्छा बीच में जाके रोटेट किया, और वो भी यंग खिलाड़ी हैं, तो मुझे लगता है आगे का जो फ्यूचर है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है भारतीय महिला टीम के लिए। जी बिल्कुल। पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर, दृढ़ता के साथ, साहस के साथ मैदान पर खेली और जीतने के लिए खेली, और इसी जीत ने महिला क्रिकेट टीम ने
इतिहास रच दिया क्रिकेट के दुनिया में, क्रिकेट के जगत में। मैं आपसे जानना चाहता हूं नीरू जी, अगर बात समानता और असमानता की मैं करूं यहाँ पर, यह बात मुद्दा मुझे इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि खेल जगत में अगर मैं बात करता हूं तो महिला खिलाड़ियों की, अगर क्रिकेटर्स की भी बात मैं करूं तो एक शिकायत रहती थी कि उन्हें उस तरह से सम्मान नहीं दिया जाता है जैसे पुरुष क्रिकेटर्स को मिलता है, उस तरह का इनाम नहीं दिया जाता है जैसे पुरुष क्रिकेटर्स को मिलता है। बीसीसीआई ने इस बार उस असमानता को तोड़ने का काम किया है और पुरस्कारों की वर्षा, पुरस्कारों का जो घोषणा की है वो भी एक अपने में इतिहास है। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को? नहीं, ये तो बात सही है कि वो जो पैरिटी होनी चाहिए दोनों महिला और पुरुषों टीम के बीच में, वो क्रिकेट में नहीं थी पहले तो ये भी बहुत अच्छी तरह जानती होंगी किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता था सीनियर प्लेयर्स, सिलेक्टर्स या ऑफिस बेयरर्स को एक टूर्नामेंट खिलाने के लिए, सारी फैसिलिटीज इकट्ठा करने के लिए बहुत जगह जाना पड़ता था, लोगों से हेल्प मांगनी पड़ती थी। बीसीसीआई के अंडर आने के बाद ये सब चीजें तो दूर हुई हैं और ट्रेनिंग फैसिलिटीज बेटर हुई हैं, इनको टूर्स, एक्सपोजर टूर्स, टूर्नामेंट ज्यादा मिलते हैं, मैचेस ज्यादा मिलते हैं खेलने के लिए। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि हालांकि बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, 51 करोड़ रुपए टीम को दिए हैं जीतने के बाद, लेकिन ये अमाउंट फिर भी उतना बड़ा नहीं है जितना पुरुषों को मिला था वर्ल्ड कप जीतने के बाद। ये भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बात खल रही है। तो ये बात सही है कि बहुत हेल्प की है बीसीसीआई ने और बहुत उत्साहित किया है और बहुत फैसिलिटीज दी हैं और पैसे भी दे रहे हैं बहुत महिलाओं को, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे मेल क्रिकेटर्स के हैं। लेकिन अभी और भी काम करना उस एरिया में, पैरिटी लाना अभी जरूरी है, अभी पैरिटी, समानता आई नहीं है। जी पूनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि ये एक शिकायत पहले रहती थी लेकिन मैं मानता हूं एक बड़ा बदलाव, एक बड़े बदलाव की शुरुआत है ये। जी देखिए, जब डायना इडल जी मैम खेलते थे और उससे पहले शांता मैम उनके साथ खेलते थे तो उस टाइम पे वो फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन जब तक हम कुछ करके नहीं देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि बीसीसीआई भी कोई स्टेप उठाएगी। क्योंकि 2005 में जब हम उस वर्ल्ड कप में फाइनल्स में पहुंचे, ट्रॉफी नहीं मिली लेकिन फाइनल्स तक पहुंचे, और फिर 2017 में एक स्टेप और आगे लिया और जब कल हम फाइनल्स जीते हैं तो मुझे लगता है धीरे धीरे मुझे लगता है इम्प्रूव होगा। और मैडम ने बोला है कि जिस तरीके से अमाउंट है वो उतना नहीं है जितना मेंस क्रिकेट का है, लेकिन अगर आप पहले से कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारे सीनियर्स खिलाड़ी जो थे उनकी मेहनत भी रही है इसमें, तो मुझे भी यही लगता है कि थोड़ा सा कम है, लेकिन इम्प्रूव होगा। किसी भी चीज को इम्प्रूव होने में टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, बट मुझे लगता है आगे आने वाले समय में आप एक साल में ही आप देख लेंगे कि विमेंस क्रिकेट कहाँ पे होगा। जी नीरू जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बात अगर हम महिला क्रिकेट की करते हैं तो जाहिर सी बात मैं ओवरऑल खेल जगत की बात करना चाहूँगा। जाहिर सी बात है, अभी ओलंपिक की बात है या बात और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स की है, महिलाओं की जो भागीदारी है उसमें क्या बदलाव पिछले 10 वर्षों में आया है और आगे इस बदलाव को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ओलंपिक्स में ये तो आप सबको मालूम ही है कि महिला एथलीट्स का कितना योगदान रहा है मेडल्स लाने में भारत के लिए। चाहे जैसे मैंने बोला, चाहे सिंधु हो, चाहे मेरी कॉम हो, चाहे वेट लिफ्टर हो, चानू हो, सब ने कंट्रीब्यूट किया है मेडल्स लाने में और उनका, और शूटिंग में भी तो इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आगे जाके महिला क्रिकेटर्स का भी कंट्रीब्यूशन और महिला खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही। और ऐसा कोई खेल नहीं है जो हमारे देश में जो महिला खिलाड़ी नहीं खेलती हैं या compete नहीं करती हैं। उन्हें बस फैसिलिटीज, ट्रेनिंग और एक्सपोजर बढ़िया से बढ़िया मिलने की जरूरत है और वो कमाल दिखा पाएंगे फिर। जी जाहिर सी बात है, और महिलाओं ने कमाल करके क्रिकेट में दिखा भी दिया और ये जीत जो है वो केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के नए युग की, भारतीय खेलों के नए युग की शुरुआत है। पूनम जी, नीरू जी, आपने सनसेट टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।